तो जासूसी के आरोप में पकड़े गए और बाद में रिहा किए गए पाकिस्तानी उच्चायोग के अफसर को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ना होगा। ये अभी तक की डिटेल्स जो मिल रही हैं। अब से थोड़ी ही देर पहले विदेश सचिव ने पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को बुलाकर साफ साफ कहा है कि पाकिस्तानी अफसर को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा। आपको ये जानकारी दे दें कि मोहम्मद अख्तर नाम का ये पाकिस्तानी अफसर, जिसे भारतीय सेना के गोपनीय दस्तावेज के साथ हिरासत में लिया गया था, लेकिन चूंकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी थी इस शख्स के पास, इस वजह से उसे छोड़ना पड़ा है। मोहम्मद अख्तर के 2 साथी जिन्हें हिरासत में अब भी रखा गया है, उनसे पूछताछ हो रही है, लेकिन मोहम्मद अख्तर को 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ना होगा, ये जानकारी दे दी गई है। ये दोनों राजस्थान वाले हैं ना सचिन? सेना के बेहद ही गोपनीय दस्तावेज मोहम्मद अख्तर के पास मिले हैं और उसके साथ मोहम्मद अख्तर को पकड़ा गया। लेकिन आपको ये जानकारी दे दे, चूंकि मोहम्मद अख्तर के पास डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है, इस वजह से मोहम्मद अख्तर को छोड़ना पड़ा है। लेकिन 2 और साथी मोहम्मद अख्तर के साथ, जिन्हें अभी भी हिरासत में लिया गया है, और मोहम्मद अख्तर को ये साफ कह दिया गया है, पाक हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को बुलाकर ये साफ कह दिया गया है कि मोहम्मद अख्तर को अगले 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। मोहम्मद अख्तर से पूछताछ भी की है, लेकिन चूंकि डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी थी, इसीलिए मोहम्मद अख्तर को छोड़ना पड़ा। बाकी के 2 लोगों से अब भी पूछताछ हो रही है, हिरासत में रखा गया है उन्हें। मोहम्मद अख्तर के पकड़े जाने पर और अधिक जानकारी जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला दे रहे हैं। खुफिया एजेंसियों की माने तो पाक हाई कमीशन में कार्यरत मोहम्मद अख्तर पर पिछले 1 साल से नजर रखी जा रही थी। मोहम्मद अख्तर देश भर में मौजूद आईएसआई के दूसरे एजेंटों से लगातार संपर्क में था। मोहम्मद अख्तर इन आईएसआई के एजेंटों के जरिए देश भर के तमाम रक्षा प्रतिष्ठान और पैरामिलिट्री फोर्स और भारतीय सेना के तमाम मूवमेंट की जानकारी वो इकट्ठी कर पाकिस्तान पहुंचाया करता था। खुफिया एजेंसियां काफ़ी लंबे समय से मोहम्मद अख्तर के नेटवर्क के बारे में उनके पास जानकारी थी, लेकिन जानबूझकर मोहम्मद अख्तर को इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा था ताकि उसके पूरे नेटवर्क के बारे में पूरी तरह समझा जा सके और ये पता लगाया जा सके कि देश में कहां और किस जगह आईएसआई के एजेंट मौजूद हैं। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। और मोहम्मद अख्तर को लेकर दिल्ली पुलिस सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधा वहीं का रुख कर लेते हैं। वहाँ पे ये 3 लोग आए, तीनों लोगों को वहाँ अप्रिहेंड किया गया। पूछताछ करने पे जो पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव महमूद अख्तर है, उसने अपनी आइडेंटिटी कुछ और बताई। उसने अपने आप को महबूब राजपूत बताया। उसके पास आधार कार्ड था जिसमें चांदनी चौक लाल कुआं का एड्रेस था, हाउस नंबर वगैरह, और उसने बताया कि मैं तो वहाँ रहता हूँ चांदनी चौक। खैर, हमारी टीम ने तीनों को अपने ऑफिस में लेके आए और जब सस्टेन्ड इंट्रोगेशन हुआ तब ये पता चला कि वो एक्चुअल में इंडियन नहीं है, चांदनी चौक का रहने वाला नहीं है। महबूब राजपूत जो आधार कार्ड था वो फोर्स्ड आधार कार्ड था और उसकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी थी वो महमूद अख्तर थी। पाकिस्तान आर्मी में 40 बलोच रेजिमेंट में वो हवलदार का काम करता था। करीब 3 साल पहले उसको आईएसआई में रिक्रूट किया गया, बाकायदा उसका पूरा टेस्ट लिया गया कि वो इस काबिल है, और करीब 2.5 साल पहले उसको पाकिस्तान हाई कमीशन में पोस्ट किया गया। यहाँ पे भी उसको जानबूझ के वीज़ा सेक्शन में लगाया गया था ताकि जो आम भारतीय नागरिक जो वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं पाकिस्तान जाने के लिए, वो उसके संपर्क में आए और वो संपर्क में आने में वो इंड्यूस करे कि तुम पाकिस्तान के लिए या हमारे लिए जासूसी करो। इस वजह से उसको वीज़ा सेक्शन में लगाया गया था। तो इस सारी कहानी में एक और किरदार है जो जोधपुर का है, शोएब। उसकी अभी हमें तलाश जारी है और हम उम्मीद करते हैं उसको जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। शोएब जो है जोधपुर में पासपोर्ट और वीज़ा का काम करता है, एक वीज़ा एजेंट कह सकते हैं उसको। शोएब ने इसको, जो अपने मौलाना हजरत हैं रमज़ान खान, इनको रिक्रूट किया। आगे मौलाना साहब ने सुभाष को रिक्रूट किया और भी कई लोगों को रिक्रूट किया हुआ है, जिसकी हम इन्वेस्टिगेशन में जांच करके उनको जरूरत पड़ेगी तो अरेस्ट करेंगे। इनके पास से अच्छी खासी रिकवरी हुई है, जिसके अंदर बहुत सारे डिफेंस डिप्लॉयमेंट के मैप्स और बॉर्डर एरियाज़ के बीएसएफ डिप्लॉयमेंट के मैप्स
और इनके पास यहाँ तक की लिस्ट है कि जो बीएसएफ के आदमी वहाँ पे डिप्लॉयड हैं या वहाँ से ट्रांसफ़र होके चले गए हैं या रिटायर हो गए हैं या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है, और काफ़ी सारे वीज़ा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी थे इनके पास जो ये पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को देने वाले थे। वो इनका वीज़ा का काम भी करता, इनको पैसे भी देता, बदले में ये सारी इन्फॉर्मेशन उनसे लेता था। तो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। बाकी हम प्रेस रिलीज में तमाम डिटेल्स आपको दे देंगे। जो ये रिकवरी हुई है ये उन्हीं डॉक्यूमेंट्स की हुई है जिसमें मेनली जो बॉर्डर एरियाज हैं, सर क्रीक वगैरह गुजरात के बॉर्डर एरियाज हैं, उसकी डिप्लॉयमेंट है बीएसएफ की और आर्मी की। इसलिए इसको वीज़ा सेक्शन में लगाया गया था कि वहाँ पे जो इंडियन सिटीजन्स हैं वीज़ा के लिए जब अप्लाई करते हैं तो उनके संपर्क में आए और फिर उसमें से पोटेंशियल रिक्रूट्स को आइडेंटिफाई करके उनको स्पाइंग का काम करवाए कि भाई देख ले जिसकी माली हालत कम है मैं तुमको पैसे दूंगा। तो इस तरह से कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसलिए पूरी इंफॉर्मेशन मैं शेयर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो जैसे उसमें है कुछ नाम हमारे पास जो जिन्होंने उसको जानकारी दी है, वो हम उचित समय पे आपको बता देंगे कि कहाँ से। अभी हम इनकी पीसी रिमांड लेंगे, पूरा इंट्रोगेशन करेंगे। ऑन एन एवरेज महीने में एक विजिट होती थी इनकी, तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा। सर कहाँ पे विजिट होती थी? दिल्ली में, ओल्ड दिल्ली समवेयर, या यहाँ पे चिड़ियाघर हो गया, कोई जो टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ पे। Mahmood also in touch with different officials based in different establishments because these are the only suspects. Was he also in touch with other officials? He was in touch with several people, but हम अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कह पाएंगे कि कौन दे रहे थे कौन नहीं दे रहे थे। That investigation is in progress. Apart from Shoaib, is right now responding or people are looking for him. कोई और भी है जो आपको? हाँ, there are some other people also whom we are looking for, and अभी हमारी टीम्स उनकी तलाश में है और जब उनको अरेस्ट करेंगे आपको तो कुछ 30 साल पहले आईएसआई से शख्स जुड़ा था इसके पास। बीएसएफ सीमा पार के जो जवान हैं सीमा के पास, उनके पास से जुड़े कुछ दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये बात दिल्ली पुलिस द्वारा अभी मीडिया ब्रीफिंग में बताई गई है।